जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? जी, उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारा उर्दू का लेक्चर, जैसे कि आप जानते हैं, कल हमने अपने सबक की पढ़ाई की थी मलका कौसार मरी, ठीक है। और उम्मीद है कि आपने इस सबक की पढ़ाई अच्छी तरीके से कर ली होगी और जो है मुश्किल अल्फाज के मानी आपने अच्छी तरीके से याद किए होंगे। अब जो है हम अपने सबक की पढ़ाई करने के बाद अब हमारा जो अगला मरहला होता है वो इसके मश्की सवालात हल करना होता है, ठीक है। हमने कल सबक में पढ़ के देखा कि मरी कैसे एक खूबसूरत हमारा जो है वो इलाका है जहाँ पर पहाड़ हैं और शदीद गर्मी के दिनों में भी वहाँ पर मौसम खुशगवार होता है और पूरी दुनिया से लोग जो है वो मरी के खूबसूरत मनाजिर और ख़ास तौर पर जब वहाँ पर बर्फ़बारी होती है तो वो देखने के लिए आते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया से सयाह आते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े जो है वो दरख्त जो नज़र आते हैं चीड़ और सनोबर के, इसके अलावा बल खाती सड़कें, ऊंचे पहाड़ और उन पर बर्फबारी, ये मनाजिर देखने के लिए दूर दूर से दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा जो है गर्मी के दिनों में खास तौर पर पाकिस्तान भर से लोग वहाँ का रुख करते हैं, क्योंकि जब शदीद गर्मी हो जाती है तो वहाँ का मौसम खुशगवार होता है जो इंसान को बहुत भला महसूस होता है, ठीक है। और इसके अलावा मरी के इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ पर भी लोग जाते हैं और वहाँ पर केबल कार और चेयर लिफ्ट वगैरह इस तरह की चीज़ों से भी लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और माल रोड पर जो दुकानें हैं वहाँ से जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें की खरीदारी करते हैं, ठीक है। ये था हमारा कल का सबक। दोबारा से हमने इसका एक मरतबा थोड़ा-सा जायज़ा ले लिया कि हमने अपने सबक में कल क्या पढ़ा था। तो आइए अब हम उम्मीद है कि आपको दोबारा से ज़हन में आ गया होगा, कल हमने इसकी पढ़ाई की थी तो इसमें क्या पढ़ा था, ठीक है। अब जब उसका हमने जायज़ा ले लिया तो अब उसके बाद हम आते हैं इसके आगे मश्की सवालात की तरफ, ठीक है। मश्की सवालात में क्या है जी? पहला है कि मरी में किन महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है, ठीक है। तो इसका जवाब है मरी में दिसंबर से फरवरी तक के महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है, ठीक है। मरी में बल्कि फरवरी से भी आगे मार्च तक चली जाती है। दिसंबर से मार्च के महीने तक शदीद सर्दी पड़ती है, ठीक है। ठीक हो गया जी बेटा। मैं आपको रोज जो है जो सवालात आपके होते हैं वो आपके ग्रुप में भेज देती हूँ, ठीक है। कैन यू सेंड दीज क्वेश्चन इन ग्रुप? बेटा मैंने आपको बताया तो है, बल्कि आप रोज भेज देती हूँ, ठीक है। आज भी भेज दूंगी, परेशान नहीं होते। ये जब आप लोग कर लेंगे, ये अभी मैं आपके सामने बोर्ड पे सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। आप इसको बेशक बोर्ड से मत उतारें, अभी पढ़ते जाएं। बाद में ग्रुप में जो है ये मैं आपको उनकी तस्वीर बनाकर भेज दूंगी, आप वहां से आराम से इसको देखकर याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो, ठीक है। परेशान नहीं होना, ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए बोर्ड पर लिख रही हूँ, ठीक है। तस्वीर आपको मिल जाएगी, पहले भी रोज मिल जाती है। अच्छा जी, उसके बाद है रावलपिंडी से मरी कितनी मुसाफत पर वाक़ है, ठीक है। ये तकरीबन गाड़ी की 1 से 1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है, ठीक है। गाड़ी की 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। अब 1 से 1.5 घंटे से क्या मुराद है? क्योंकि देखें ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वो गाड़ी तेज चलाते हैं, कुछ लोगों की गाड़ी जो है वो जल्दी पहुंचा देती है। इसलिए जब हम ये लगाते हैं ना कि 1 से 1.5, तो इसमें अंदाजन ये होता है कि या पूरा 1 घंटा लगता है या 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, मुख्तलिफ औकात, यानी ज्यादा से ज्यादा जो है वो 1.5 घंटा लगता है, ठीक है। ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इतने से इतना तकरीबन, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है, ठीक है। सही हो गया। अच्छा जी, अगला सवाल है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग कब मरी का रुख करते हैं? पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग गर्मी पड़ते ही मरी का रुख करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग, ठीक है, गर्मी पड़ते ही कब करते हैं? जब गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ते ही मरी का रुख करते हैं।
ठीक है। अब देखें कि जैसे अब आजकल के दिन हैं तो ऐसे मौकों पर लोग अक्सर जरूर जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि हालात बहुत खराब हैं, कोरोना की वजह से आपको पता है कि हमें घरों में रहने के लिए कहा गया है, तो ऐसे मौकों पर हमारा भी फर्ज यही बनता है कि हम बाकी सब चीजों को छोड़कर जो है सिर्फ और सिर्फ ये ख्याल रखें कि हमें सबसे ज्यादा अहम जो चीज है वो हमारी जिंदगी है, ठीक है, ना सिर्फ हमारी अपनी बल्कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी भी। आप देखे जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है इसकी जो है वो इस किस्म का है कि ये सिर्फ हमारे तक महदूद नहीं रहता बल्कि हमसे इर्द गिर्द के लोगों को भी लग जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आपको पता है कि ये जो है अल्लाह ताला की तरफ से है कि अगर हम किसी को बीमारी लगने का बायस बने या जानबूझ के ऐसा काम करें तो हम ये हमारे गुनाह में शामिल होता है, ठीक है, इसलिए हमें बहुत एहतियात करनी होती है। अभी भी हमें चाहिए कि हम बगैर जरूरत के घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जैसे देखिए अब आप स्कूल पढ़ाई तो सबसे अहम होती है ना, सबसे ज्यादा अहम जो हम बच्चों को स्कूल में बुलाते हैं, अगर हमने स्कूल बंद किए हैं इसका मतलब ये है कि हमें अभी अपनी हिफाजत करनी है, इसलिए आप बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकलना और मामा पापा को तंग नहीं करना कि हमें बाहर लेके जाएं, हमें फला जगह लेके जाएं, ठीक है, घर में आराम से बैठना है, हमने कहीं नहीं जाना, ताकि जो है ये जल्दी जल्दी अगर हम घर में बैठेंगे और जो है वो दूर रहेंगे इस तरीके से बीमारी नहीं फैलेगी और जल्द खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चले जी, बहरहाल ये उससे पहले की बात है कि गर्मी पड़ते ही लोग जो है वो मरी का रुख करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि मरी सतह समंदर से कितनी बुलंदी पर वाक़ है। मरी सतह समंदर से तकरीबन 7,500 फीट, ठीक है, 7,500, ठीक है, कितना, 7.5, 7.5 कितना होता है, 7 और उसके बाद आधा, 7,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। हाँ जी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है मरी में बरकी कुमकुमों की रोशनी में कैसा महसूस होता है। अब जब जो बल्ब जल रहे होते हैं ना, ये बिजली के, इसको कहते हैं। तो मरी में बरकी कुमकुमों की रोशनी में ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान से सितारे जमीन पर उतर आए हैं, ठीक है, कैसा महसूस होता है कि जैसे आसमान से सितारे जमीन पर उतर आए हैं, ठीक हो गया। तो अब देखिए ना, जब वो दूर से देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर बिजली के बल्ब जल रहे हैं, जब ऊंचाई पे खड़े होते हैं तो जो थोड़ा सा नीचे का इलाका नजर आ रहा होता है, या हम किसी खिड़की में खड़े होते हैं और दूर से हमें जब सब नजारा रात के वक्त नजर आता है तो ऐसा ही लगता है जैसे कि बरकी कुमकुमों की बजाय ये आसमान से कुछ सितारे उतरे हुए, क्योंकि दूर दूर से जो बल्ब होते हैं वो बहुत छोटे छोटे नजर आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगला है हमारा कि मरी के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सी जंग लड़ी थी। मरी के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ गोरीला जंग लड़ी थी, ठीक है, कौन सी जंग लड़ी थी, गोरीला जंग लड़ी थी, ठीक हो गया। अच्छा, अगला सवाल है कि मरी के लोगों ने अंग्रेजों को मरी में कदम जमाने का मौका कब मुयस्सर आया। कदम जमाने से क्या मुराद है, वहां पर अपनी हुकूमत कायम करना, ठीक है, कदम जमाने से मुराद क्या है, अपनी हुकूमत वहां पर बना लेना। तो वो कब हुआ, बरसगीर पाकोहिंद में 1857 की जंग आजादी में मुसलमानों को नाकामी हुई तो अंग्रेजों को मरी में कदम जमाने का मौका मुयस्सर आया, ठीक है। ये हमने कल भी बात की थी जब हमने सबक की पढ़ाई की थी, हमने कहा था कि मरी जो है जब जंग आजादी हुई तो जैसे कि सारे बरसगीर से मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी, इसी तरीके से मरी के लोगों ने भी उस जंग में जो भरपूर हिस्सा लिया था, उन्होंने गोरीला जंग लड़ी थी। लेकिन हुआ क्या कि जो है वो मजमूई तौर पर बरसगीर में जो मुसलमान थे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और हिंदू और मुसलमान जो थे वो मिलकर वहां से अंग्रेजों को निकालना चाह रहे थे अपने इलाके से, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गए। तो क्या हुआ, जब ये जंग हार गए तो फिर वहां पर मरी में भी जो अंग्रेज हैं उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली, क्योंकि उनको पता लग गया कि मुसलमान हार गए, अब हम जो है वो ताकत में आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये थे हमारे 7 सवाल। अब 8वां है, मरी के रास्ते में कौन से दरख्त हैं। मरी के रास्ते में चीड़ और सनोबर के दरख्त आते हैं, ये बहुत बड़े बड़े और ऊंचे लंबे दरख्त होते हैं, ठीक है, देखने में बहुत खूबसूरत महसूस होते हैं और इनकी जो लकड़ी है वो बहुत कीमती होती है।
ठीक है, ये बहुत कीमती लकड़ी होती है, बहुत अच्छी लकड़ी जो है, इससे जो फर्नीचर लोग बनाते हैं और इसकी बहुत मांग है बाहर के ममालिक में, पाकिस्तान यहाँ से भिजवाता है और इसलिए इनकी गैर कानूनी जो दरख्तों की कटाई है उस पर भी पाबंदी लगाई गई है ताकि इसको लोग जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो ये हमारे मुल्क का एक हुस्न है, यहाँ पर ना सिर्फ वो दरख्त देखने में भले महसूस होते हैं बल्कि बहुत कीमती ज़र मुबादला का मतलब ये होता है कि जब हम उनकी जो मखसूस अंदाज में खुद हुकूमत की निगरानी में जब वो दरख्त कटवाए जाते हैं तो उनकी लकड़ी बाहर भिजवाई जाती है और उसके बदले में हमें जो है वो ज़र मुबादला पैसे मिलते हैं जो कि हम अपने मुल्क के खजाने में अपने मुल्क को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की खास नेमत है हमारे लिए कि उसने हमें इतना खूबसूरत इलाका दिया कि दुनिया भर से लोग उसको देखने के लिए आते हैं और इसके अलावा वहाँ पर जो दरख्त नजर आते हैं वो खूबसूरत नज़ारे भी पेश करते हैं। ठीक है, और जो है मरी के पहाड़ी इलाके, वहाँ पर गर्मी का तोड़ है, गर्मी के तोड़ के अलावा जो है लोग वहाँ पर जाकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और जब दुनिया से जो लोग बाहर से वहाँ जब जाते हैं तो ये पाकिस्तान को एक तो दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान का नाम होता है कि वहाँ पर मरी है, खूबसूरत जगह है। इसके अलावा जब सयाह आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो भी वहाँ पर जो है उनके आने की वजह से हमारे मुल्क की मईशत जो है उसमें इजाफा होता है, वहाँ पर जो लोगों के कारोबार हैं वो बढ़ते हैं और जो है क्योंकि उनको वहाँ पे रहने के लिए, रहाइश के लिए उनको जगह चाहिए होती है, खाने पीने की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो जब वहाँ पर आते हैं तो उनका पैसा फिर हमारे मुल्क में आता है और ये हमारे मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए आप सब लोगों से ये एक है कि जब भी कभी आप इन जगहों पर जाएँ, अब जो एक ख़ास चीज़ जो हमारे मरी के हवाले से सुनने में हमेशा से आ रही है, वहाँ ये कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कूड़ा करकट है वो बहुत ज़्यादा फैलना, वो लोग फेंकना शुरू हो गए हैं। तो ये जितने भी हमारे इलाके जात होते हैं ना, मरी के अलावा भी हर जगह की बात है, हत्ता कि यहाँ लाहौर में रहते हुए भी आप जब यहाँ पे भी रहते हैं, अपने इर्द गिर्द किसी पार्क में भी जाते हैं, तो बेटा सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि हम वहाँ की सफाई का खास ख्याल रखें। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ पौधे, ये चीज़ें जो है सजाई जाती हैं, जो ये सैर करने की जगह होती हैं, चाहे वो किसी भी शहर में हो, वो इसलिए होती हैं कि इंसान अपने थके मानदे ज़हन को और जिस्म को सुकून देने के लिए उन जगहों पर जाता है। आप पार्क में जाते हैं तो आप लुत्फ़ उठाते हैं, जो इंसान जो है वो दिन भर पढ़ाई से या घर के काम-काज से या बाहर काम करने से थका होता है, वो जहाँ कर वहाँ पर अच्छा और ताज़ा महसूस करता है। ठीक है? लेकिन अगर हम वहाँ पर गंदगी फेंकेंगे, जैसे बच्चे खाते हैं, चिप्स खाएँगे, बिस्किट खाएँगे, तो रैपर्स वहाँ पे नज़र आते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह पर, ऐसी जगहों पर मखसूस जो है वो कूड़ादान मौजूद होते हैं। आप अपना जो भी आपको नज़र आए, आप अपना जो खाली कागज़ वगैरह कुछ भी होगा, वो आप उस कूड़ेदान में डालेंगे, नीचे हरगिज़ नहीं फेंकेंगे, ताकि वो जगह जो है खूबसूरत और साफ रहे। बल्कि अपने इर्द-गिर्द के बच्चों को जो आपको नज़र आए कुछ ऐसा करता हुआ, उसको भी समझाएँ कि ये चीज़ यहाँ नहीं फेंकनी, हमने कूड़ेदान में डालनी है। इस तरीके से हम अपने मुल्क को, अपने इलाके को और अपने घर को, हर जगह को साफ रख सकते हैं। ठीक है? तो मरी के हवाले से भी यही है कि जब हम सब लोग एक दूसरे को ये पैगाम पहुँचाएँ कि जब हमने मरी भी जाना है तो वहाँ की सफाई का ख्याल रखना है। मरी के अलावा और भी जो हमारे इलाका जाते हैं शुमाली, वहाँ पे भी लोग सैर के लिए जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ जाकर भी ये काम आपने ज़रूर करना है, ठीक हो गया? तो ये जो छोटा-सा पैगाम था मैंने आपको दिया, उम्मीद है कि आप इस पैगाम पर भी ज़रूर अमल करेंगे, ठीक हो गया? चलें जी, अब बेटा मुझे बताएँ कि अगर आपको कोई इस हवाले से जो आज हमारा सबक था, कोई सवाल पूछना है तो वो बताएँ? जी। हाँ जी बेटा, है कोई सवाल? तो जल्दी से बता दें मुझे। कोई सवाल नहीं है? सब कुछ आता है बच्चों को, हैं? सब कुछ आता है? कोई सवाल नहीं है? चलें शाबाश, बच्चे समझदार हो गए हमारे, हैं? सब कुछ आता है। चलें जी, ठीक हो गया। तो अब हम फिर ऐसे करते हैं, थोड़ा-सा इसका एक मर्तबा दोहरा लेते हैं इसको कि आज हमने क्या पढ़ा। ठीक है, होमवर्क आपका ये है कि पहले 5 जो सवाल हैं, वो आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, पहले 5 सवालात के जवाबात कॉपी पे लिखेंगे और याद आप सारे के सारे 8 करेंगे। ठीक है? तो आज हमने मलका कौसार यानी पहाड़ों की मलका, ठीक है, पहाड़ों की मलका, बहुत सी जगहों पर पहाड़ पाए जाते हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो है मरी के पहाड़ जो हैं वो इस कदर खूबसूरत हैं कि हम उनको पहाड़ों की मलका कहते हैं, उस मरी की पहाड़ों को। ठीक है, और वहाँ पर जो है खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत दरख्त नजर आते हैं, जहाँ दुनिया भर से लोग वहाँ पर लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। और सबसे जो खूबसूरत बात मरी की, वो वहाँ की बर्फबारी है। ठीक है, हमने कहा कि बर्फबारी होती है, खास तौर पे मरी में दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है।
शदीद सर्दी में भी लोग जाते हैं वहां पर, क्योंकि शदीद सर्दी में वहां पे बर्फबारी होती है और उसके मनाजर जो है वो देखने में सबसे अलग लगते हैं। फिर उसके बाद है कि हम कहते हैं कि रावलपिंडी से मरी तक कितना सफर कितना है, वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की मुसाफत है, इनकी 1 से 1.5 घंटे में हम वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है कि कितनी बुलंदी पर वाक़ है, 7,500 फीट की बुलंदी पे वाक़ है सतह समंदर से, जिनकी जो आम जमीन होती है उससे इतना ऊंचा है, तभी तो इतना ठंडा है ना, जितना ऊंचा होता है उतना ठंडा हो जाता है। और फिर हमने कहा कि मरी में बरकी कुमकुमों की रोशनी में कैसा महसूस होता है, तो मरी में बरकी कुमकुमों की रोशनी में ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से सितारे उतर के जमीन पर आ गए हैं। ठीक हो गया। फिर है जी मरी के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सी जंग लड़ी, गोरीला जंग लड़ी थी उन्होंने। फिर मरी में अंग्रेजों को अपने कदम जमाने का मौका कब मुयसर आया, जब 1857 में जंग की आज़ादी हुई। तो जैसे कि पूरे बरसगीर में मुसलमान जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो तब जो है अंग्रेजों ने मरी में भी अपनी हुकूमत कायम कर ली, उनको वहां पर कदम जमाने का मौका मिला। और मरी के रास्ते में कौन से दरख्त हैं, चीड़ और सनोबर के दरख्त पाए जाते हैं। ठीक है, चीड़ और सनोबर के दरख्त आते हैं। अब ये हमारे जो 8 सवालात थे आज हमने ये अच्छी तरीके से पढ़ लिए, आपने ये अच्छी तरह से याद कर लेना इनको बेटा, साथ साथ याद करते जाएं ताकि फिर एकदम से आपके ऊपर जो है वो ज्यादा बोझ ना पड़े। और पहले 5 सवालात के जवाब आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, डायरी भी आपको जैसे कि रोजाना आती है मिल जाएगी, और इनकी तस्वीर भी मैं खींचकर आपके जो है वो ग्रुप में भेज दूंगी, वहां से आप देख लेंगे, ग्रुप में तस्वीर आ जाएगी, वहां से उसको आप अच्छी तरीके से देख लें सवालात के जवाबात को जिनके पास नोट्स नहीं है, और अपनी कॉपी पर पहले 5 सवालात के जवाबात आप लिख लेंगे। ठीक है, चले जी बेटा, फिर हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हो गया है, आपको कोई सवाल नहीं पूछना। ठीक हो गया, तो फिर कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अब हम अगले लेक्चर में जो है वो जो बाकी इसकी चीजें रहेगी, कुछ सलीस उर्दू करेंगे, ठीक है, कुछ और करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।